मनोज कुमार जी के जीएस स्टडी केंद्र के यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। हम इस वीडियो में प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए साइंस से सामान्य विज्ञान से पूछे जाने वाले क्वेश्चन को इस वीडियो में लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास में है जो देख रहे हैं, ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण है सामान्य विज्ञान का। तो इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कशेरुकों की संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है। फिर अगला है, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशत कितनी होती है? तो मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की 65% होती है। फिर आगे है, ग्लूकोमा रोग क्या है? ग्लूकोमा रोग तो किससे संबंधित है? तो यह नेत्र में होने वाला एक प्रकार का रोग है। ग्लूकोमा जो होता है नेत्र में होने वाला एक रोग है। एक ट्रैकोमा भी होता है जो नेत्र में होने वाला रोग होता है। फिर अगला है, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या होता है? तो कार्बन होता है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कार्बन होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, डायनामाइट का प्रमुख अवयव क्या होता है? तो डायनामाइट का प्रमुख अवयव जो होता है नाइट्रोग्लिसरीन होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु कौन होता है? तो पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु होता है मैग्नीशियम होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है, क्या करता है? तो गामा किरणों को उत्सर्जित करता है। फिर इससे आगे है, अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? तो अल्कोहल का प्रयोग जो है -40 डिग्री सेल्सियस के नीचे के ताप को मापने वाले में तापमापी में किया जाता है। मतलब -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे के ताप को मापने के लिए अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है तापमापी में। फिर अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? किसी पदार्थ को गर्म करेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसमें होगा आयतन उसका बढ़ जाता है, आयतन बढ़ जाता है लेकिन द्रव्यमान नियत रहता है। अगला है, सबसे अधिक ध्वनि की चाल माध्यम के किस अवस्था में होती है? तो ठोस अवस्था में, सबसे ज़्यादा ठोस अवस्था में होती है, फिर द्रव अवस्था में होती है और अंत में गैस अवस्था में होती है। आगे है, सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? तो अनंत होता है। सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु जो होता है अनंत होता है। फिर आगे है, प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो समतल दर्पण को प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक माना जाता है। इसके बाद है, इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? तो इंद्रधनुष का निर्माण जो है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसके बाद अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के क्रियाओं के द्वारा होता है। फिर है, प्रकाश का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है? तो तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। प्रकाश का प्रकीर्णन जो है तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। फिर अगला है, निकट दृष्टि दोष का क्या कारण है? निकट दृष्टि दोष का क्या कारण है? तो नेत्र लेंस का मोटा होना, नेत्र लेंस उसका मोटा हो जाता है तथा फोकस दूरी कम जाता है। फिर अगला है, अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर चालकता घटती है। इसके बाद है, हीटर का तार किसका बना होता है? तो हीटर का तार जो होता है नाइक्रोम का बना होता है। फिर है, प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? तो प्रोटॉन का भार जो होता है इलेक्ट्रॉन के भार का 1840 गुना होता है। फिर है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम 8 हो सकती है। इसके बाद है, अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इसके बाद है, अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं? अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं? तो हाइड्रोजन। किसी भी अम्ल में हाइड्रोजन निश्चित रूप से रहता है। अगला है, क्षार का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। वहाँ अम्ल क्या कर रहा था? नीला लिटमस पत्र को लाल कर रहा था और क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। फिर अगला क्वेश्चन है, कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो विरंजक चूर्ण का प्रयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। फिर है, साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सैपिफिकेशन कहा जाता है। साबुन बनाने की प्रक्रिया को सैपिफिकेशन कहा जाता है। इसके बाद है, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है?
तो रक्त का 55% भाग प्लाज्मा होता है। इसके बाद है श्वसन क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? तो श्वसन क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण होता है। फिर है आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम में होता है? तो आमाशय में जो भोजन का माध्यम, भोजन जो होता है अम्लीय माध्यम में उसका पाचन होता है आमाशय में। फिर है प्रत्येक किडनी का भार कितना होता है? तो प्रत्येक किडनी का भार 140 ग्राम होता है लगभग। फिर है 24 घंटे में मनुष्य लगभग कितना मूत्र का उत्सर्जन करता है? तो लगभग 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है 24 घंटे में। इसके बाद हार्मोन का क्या कार्य है? हार्मोन का क्या कार्य है? तो सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। हार्मोन जो है सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। फिर है राइबोसोम किसकी सतह पर होते हैं? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर होते हैं। फिर है प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कौन है? प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कौन है? तो मेरुदंड होता है। इसके बाद है तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है? तो न्यूरॉन कहलाता है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन कहलाता है। फिर है मनुष्य के मेरुदंड में से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। मनुष्य के मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। इसके बाद है भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन था? तो भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस था सी ब्रेन। इसके बाद है सुहागा का रासायनिक नाम क्या है? तो सुहागा का रासायनिक नाम बोरेक्स होता है। फिर पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत क्या है? पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत है कवक होता है। कवक से पेनिसिलिन प्राप्त होती है। इसके बाद है रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। इसके बाद है पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन को हम एंथोलॉजी कहते हैं। इसके बाद है लैक्रामर ग्रंथियां स्रावित करती, क्या स्रावित करती? था आंसू को स्रावित करता है। लैक्रामर ग्रंथि से ही आंसू स्रावित होता है, मतलब आंख से जो आंसू निकलता है वह लैक्रामर ग्रंथि से ही स्रावित होता है। फिर अगला क्वेश्चन है रबर क्या है? तो रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। रबर जो है एक प्राकृतिक बहुलक है। इसके बाद है सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन है? तो हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। फिर है प्रकाश का तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? प्रकाश का तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन न्यूटन ने किया। इसके बाद है हृदय तथा फेफड़ों की आवाज़ को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। हृदय तथा फेफड़ों की आवाज़ को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। फिर है थर्मामीटर के आविष्कारक कौन है? तो थर्मामीटर के आविष्कारक जो है फ़ारेनहाइट है। इसके बाद है शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। इसके बाद है ऑक्सीजन की खोज किसने किया? तो ऑक्सीजन की खोज जी प्रीस्टले ने किया। फिर है एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगे समय को घटा देगा, क्योंकि एक प्रेशर कुकर में मतलब जल्दी खाना बनता है, क्योंकि कुकर के अंदर का क्वथनांक बढ़ता है। कुकर के अंदर का क्वथनांक जो होता है बढ़ जाता है। फिर अगला है दूरबीन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो दूरबीन का प्रयोग दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। इसके बाद न्यूमिस्मेटिक क्या है? तो न्यूमिस्मेटिक जो है सिक्कों का अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। इसके बाद है कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है? तो क्लोरीन को पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है सेक्सटेंट हो जाएगा। सेक्सटेंट का एक उपकरण है जो मापता है, क्या मापता है? तो दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी से सेक्सटेंट से मापते हैं। इसके बाद है अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? अम्ल वर्षा जो है किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड तो सल्फर डाइऑक्साइड से अम्ल वर्षा होता है। फिर है नमी किस उपकरण से मापी जाती है? तो आर्द्रता मापी से नमी को मापा जाता है। फिर किण्वन क्या है? तो जैविक उत्प्रेरक है। किण्वन एक प्रकार का जैविक उत्प्रेरक है। इसके बाद है किस अम्ल का उपयोग शीशा संचायक बैटरी में किया जाता है?
तो सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग सीसा संचायक बैक्टीरिया में किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 फार्मूला होता है इसका। फिर अगला क्वेश्चन है आइसोहाइट। आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्मक बिंदु है? तो समवर्षा। समवर्षा आइसोहाइट रेखा को दर्शाता है। इसके बाद है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। और विटामिन ए भरपूर मात्रा में गाजर में पाया जाता है। फिर है जो मच्छर शीत ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है वह कौन है? वह मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। फिर अगला है चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता करता है वह कहाँ से स्रावित होता है? वह जिगर से स्रावित होता है। फिर है कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है? तो कच्ची गाजर जो होता है विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है। फिर है लाल रक्त कण किस में उत्पन्न होते हैं? तो अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। बोन मैरो में लाल रक्त कण का निर्माण होता है। फिर है मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में मापेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके बाद है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसके बाद है ज्वार सबसे ऊंचा कब होती है? ज्वार सबसे ऊंचा कब होती है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं तब सबसे ऊंचा ज्वार उत्पन्न होता है। जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं तो सबसे ऊंचा ज्वार उत्पन्न होता है। फिर है एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण कितना होगा? तो 60 का आधा हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। फिर है पानी और खरिया के मिश्रण को कैसे पृथक किया जा सकता है? यानी पानी और खरिया के मिश्रण को कैसे अलग किया जा सकता है? तो वाष्पन के द्वारा अलग किया जा सकता है। फिर है परमाणु में प्रोटॉन कहाँ रहता है? परमाणु में प्रोटॉन जो होता है नाभिक के भीतर रहता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर रहता है, कोर पर रहता है। इसका जंग किसका उदाहरण है? जंग जो है यौगिक है। जंग एक प्रकार के यौगिक है। फिर है जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O होता है। जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। फिर अगला है द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति क्या कहलाता है? तो पृष्ठनाभ। पृष्ठनाभ में होता है क्या? द्रव बिंदु को संकुचन होता है और कम से कम क्षेत्रफल घेरता है। फिर है मानव शरीर का कौन सा संधि स्रोत से प्रभावित रहता है? जी जो जोड़ होता है वह संधि स्रोत से प्रभावित होता है। फिर अगला है गर्मी में सफेद कपड़े गहरे रंग के कपड़े से अधिक आराम देता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? मतलब गर्मी में सफेद कपड़े गहरे रंग की अपेक्षा अधिक आराम देता है, क्यों? तो इसका है क्योंकि सफेद कपड़े गहरे रंग के कपड़े से कम ऊष्मा का अवशोषण करता है। सफेद कपड़ा जो है कम ऊष्मा का अवशोषण करता है। इसके बाद है भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है। भूक्षरण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? तो वृक्षारोपण द्वारा, वृक्ष को रोप करके भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है। फिर अगला है कोयले के जलने से क्या बनती है? तो कोयले के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कोयले के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। फिर अगला है हरे पौधे हमारे लिए क्यों उपयोगी है? हरे पौधे हमारे लिए क्यों उपयोगी है? तो क्योंकि दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हरे पौधे जो है दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, इसलिए। फिर अगला है पंखा करने से, माने पंखा झेलने से, यानी पंखा करने से शरीर में ठंडा की अनुभूति होती है। क्यों उत्पन्न होती है ठंडा की? तो शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी अनुभव होती है। शरीर पर जो है आर्द्रता रहता है, आर्द्रता के वाष्पन होता है जिसके कारण ठंडी की अनुभव होती है। इसके बाद है बर्फ जल पर तैरती है, क्यों? बर्फ जो है जल पर तैरती है, क्यों? क्योंकि बर्फ जो होती है जल से हल्की होती है। बर्फ जो होती है वो जल से हल्की होती है। इसके बाद अगला है रेबीज के टीके की खोज किसने किया? तो रेबीज के टीके खोज लुई पास्चर ने किया। फिर अगला क्वेश्चन है
डाइन किसकी इकाई है? तो डाइन जो बल की इकाई है, डाइन जो है बल की इकाई है। फिर एड्स कैसे फैलता है? तो गलत यौन संबंध से एड्स फैलता है। फिर अगला क्वेश्चन है, सोलर सेल का क्या काम है? सोलर सेल कौन सा काम करता है? तो सोलर सेल जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसके बाद है आरडीएक्स क्या है? आरडीएक्स क्या है? तो एक विस्फोटक, यह एक विस्फोटक होता है। फिर अगला है माइका क्या है? विद्युत का कुचालक। माइका जो होता है वह विद्युत का कुचालक होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होगा? तो शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर 212 डिग्री होगा। फिर अगला है, सोना का संकेत क्या होता है? तो सोना का संकेत एयू होता है, ऑरम, जिसे ऑरम कहा जाता है। सोना का संकेत एयू होता है, यानी ऑरम होता है। इसके बाद है, ब्रोंकाइटिस रोग किससे संबंधित है? तो ब्रोंकाइटिस जो है फेफड़ा को प्रभावित करता है, गला और फेफड़ा को प्रभावित करता है। इसके बाद शरीर में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? तो शरीर में जो होता है 5 से 6 लीटर रक्त होता है, ब्लड होता है। इसके बाद है डीएनए क्या है? तो डीएनए न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग है। डीएनए जो होता है न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग होता है। फिर आगे है, मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ अवस्थित होता है? तो मस्तिष्क में होता है। मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि जो होता है मस्तिष्क में होता है। इसी को पीयूष ग्रंथि को ही पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है और पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्लैंड इश्यू कहा जाता है। मास्टर ग्लैंड इश्यू कहा जाता है, तो मस्तिष्क में पाया जाता है। अगला है, डिप्थीरिया बीमारी किसको प्रभावित करता है? तो डिप्थीरिया जो है गला को प्रभावित करता है। फिर है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जेल बियर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया। इसके बाद है, प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? तो प्रतिध्वनि जो है ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण सुनी जाती है। ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण सुनी जाती है प्रतिध्वनि। फिर अगला क्वेश्चन है, पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ के पिघलने पर बर्तन का जल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी अपरिवर्तित रहेगा, कोनो प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद है, दो समांतर दर्पणों के बीच धातु के गोले को रखा जाता है, इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो अनंत प्रतिबिंब हो। दो समांतर दर्पण के बीच में कोई वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब जो होता है अनंत प्रतिबिंब बनता है। फिर अगला है, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तब बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। इसी तरह से विचलन जो होता है, बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कीड़ों के अध्ययन को हम एंटोमोलॉजी के अंतर्गत रखते हैं, एंटोमोलॉजी कहते हैं। फिर है, खून को बहने से रोकने के लिए कौन सा विटामिन भाग लेता है? मतलब खून को बहने से रोकने के लिए किस विटामिन का उपयोग करते हैं? तो विटामिन के का उपयोग किया जाता है। इसके बाद है, कैलोरी किसकी इकाई है? तो कैलोरी ऊष्मा की इकाई है। कैलोरी जो है ऊष्मा की इकाई है। फिर है, कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और तन्य होता है? कौन सा पदार्थ बहुत कठोर होता है और तन्य होता है? तो टंगस्टन जो होता है बहुत कठोर होता है और तन्य होता है। तो इस तरह से लगभग साइंस के बहुत क्वेश्चन देखे हैं जो प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। फिर इससे आगे अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।